नमस्कार। मैं बता दूं बीपीएससी जैसे बड़े अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके का बयान देते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा बारीकी बरतनी चाहिए। आप इतने बड़े आला अधिकारी हो करके इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। और बीपीएससी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी क्लियर कर दिया है कि प्री भी होगा और मेंस भी होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया है कि प्री में भी नेगेटिव मार्किंग होगी और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया है कि कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, ये भी कह दिया। और एक बात और बीपीएससी ने क्लियरली कर दिया है कि 1 से 30 सितंबर तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद हमें पूरा डाटा प्राप्त हो जाएगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया। उस हिसाब से हम लोग क्या है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर देंगे। फिर भी उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, उनका कहना है। जहाँ तक रही बात एईडीओ की, तो एईडीओ इस साल होने से रहा, एईडीओ अगले साल होगा। तो एईडीओ का भी फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म ओपन होने के बाद उसका फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद उसका जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट होगा। तो ये सब चीज़ में बहुत टाइम चला जाएगा। तो बीपीएससी आपका दिसंबर तक होने का पूरा चांसेस है, लेकिन हम लोगों की हार यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है यार। इतनी जगह इतना रात रात भर जाके इतने दिन तक दिन भर हम लोग जा रहे हैं। आप देख ही रहोगे, अभिषेक सर पहुँच रहे हैं, कभी केसरी सर पहुँच रहे हैं, कभी हम पहुँच रहे हैं, कभी जो है मोहित सर पहुँच रहे हैं। मतलब लगातार हम लोग जो है वहाँ पे विजिट कर ही रहे हैं और जितना हो सकता है उतना आर्थिक तरीके से हम लोग मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जितना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ये बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अगर आप नहीं जाते हैं, कल आपको पता है मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप नहीं पहुँचते हैं तो हो सकता है बीपीएससी जीत जाए। लेकिन इस तरीके का बयान देते हुए बीपीएससी को भी सोचना चाहिए कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, इस तरीके का शब्दों का उपयोग करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी इतने बड़े आला अधिकारी होके मिस्टेक तिवारी जैसे आला अधिकारी होके इतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग लोग करते हैं, इतना फेंकने का काम करते हैं, वही काम अब बीपीएससी आयोग भी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसको शोभा नहीं देता। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, और जो इन्होंने किया है सही शब्दों का उपयोग नहीं किया है, मेरे हिसाब से शोभा नहीं देना चाहिए। थैंक नहीं देता है जिस तरीके से शब्दों का उपयोग इन लोग के द्वारा किया गया।